बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक, और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे और सबकी मुसीबतों को दूर फरमाए, और जो बीमार हैं और बहुत सी मुश्किलात, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर करे और ख़ास उन पे अपना करम फजल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो में जाने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और जो मेरी वीडियो को पहले से देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। ओके जी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हम 3 दिन के टूर पे थे। 3 दिन ज़ाहिर है, 1 दिन उधर रहे हैं और 1 दिन जाने में और 1 दिन आने में, और 2-4 दिन तैयारियों में और 2-4 दिन वापस आके रूटीन में आने में। खैर 10-12 दिन तो लग ही जाते हैं, चाहे 1 दिन के लिए भी घर से निकले ना, फिर भी 10-12 दिन लग ही जाते हैं रूटीन में आने में। तो जो टूर करते रहते हैं ना, वो इस बात को समझ सकते हैं, जो इधर से उधर यानी कि सफ़र ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तो ओके जी, अब ये नेक्स्ट डे है, जिस दिन संडे को हम वापस आ गए थे। तो ये मंडे मॉर्निंग है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रात को लेट ही हम आए थे। सुबह फिर बच्चों को मैंने नहलाया और उसके बाद स्कूल गए थे। तो ये कुछ शॉपिंग उधर से की थी मेरे हस्बैंड ने, और क्योंकि इधर से ना वो शूज़ वगैरह कम ही लेते हैं, अच्छे नहीं मिलते, तो इसलिए लाहौर से कुछ शॉपिंग की थी। तो वो मैं इधर सारा बैग वगैरह सारा समेट ली। फ़िलहाल तो बैग से निकाल के ना अलमारियों में ही शिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि अगर मौसम भी चेंज होने वाला है और खैर 1-2 दिन में वो भी सारे वार्डरोब वगैरह सारा सेट करनी बच्चों की, कि गर्मी वाले कपड़े सारे समेटने हैं और दूसरे रखने हैं, वो आहिस्ता ही ना मैं करूँगी। अब पहले मेरी ऐसे कोशिश होती थी कि जिस दिन हम आए हैं ना, उसी दिन मैं सारा घर रूटीन सारी सेट कर लूँ, कि रूटीन पे ज़ाहिर है होता है कि रूटीन पे बंदा जल्दी से आ जाए, लेकिन खैर ख़ुद को भी थकाना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन जल्दी से फिर मैंने जितना हो सका कि रूटीन में 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं सेट होने में। तो कपड़े वगैरह तो मैंने वैसे ही रख दिए थे, फिर आहिस्ता प्रेस कर के, या जो नहीं पहनने गर्मियों वाले हैं वो सेट कर के ना मैं उधर बैग में रख दूँगी, और जो नॉर्मल मौसम वाले लीलन वगैरह के वो मैं सेट कर दूँगी। तो इधर मैंने रूम्स की क्लीनिंग कर ली थी, पहले दूसरे रूम की क्लीनिंग कर ली थी। सुबह उठ के मेरी हेल्पर भी आ गई थी और उसने नाश्ता वगैरह करने के बाद सफाई कर ली थी सारी। तो अब मैं जितनी भी मुमकिन हो सकी, कि ज़ाहिर है रहना तो है ना, तो जितनी सफाई वगैरह डस्टिंग वगैरह करनी, बेडशीट चेंज करनी थी वो कर ली। अच्छा, ये ड्रेसिंग टेबल की शीट ना पहले काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो मैं लेके आई थी। मैंने कहा चले अब इनकी चेंज कर देती हूँ। तो जल्दी से फिर ये मैंने सेटिंग कर दी। थोड़ी सी लुक रूम की चेंज हो जाए ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो पहले डार्क कलर में थी और अब ये ऑफ वाइट कलर में लेके हूँ। डिज़ाइन भी कुछ अच्छा है, तो चलें देखते हैं कैसी रहती है ये। बेडशीट्स भी चेंज कर ली थी और सारा मॉप वगैरह वॉश तो नहीं किया घर, लेकिन खैर जितना सुबह मॉर्निंग में ज़ाहिर स्कूल भी ओपन है, और सारा जो मेरी हेल्पर है ना उसने सफाई वगैरह कर ली थी, मैंने सारे सेटिंग कर ली थी। और जो कपड़े वॉश करने वाले थे वो उस मंडे को ही किए, बाकी फिर नेक्स्ट डे आहिस्ता करने थे। अच्छा, जो ये अलमारी के डोर है ना वो भी मुझे काफ़ी लग रहे थे कि गंदे हुए हैं, तो इन्हें भी मैंने लकड़ी का एक स्प्रे है एक, जिनकी लकड़ी पे कर लेते हैं, वो उससे काफ़ी चमक आ जाती है, तो वो मैंने फिर जल्दी से कर ली। अच्छा, ये वो सब्ज़ी है जो मैं पकाने लगी हूँ, बताऊँगी मैं आगे जाके, कि 10 साल में मैंने फ़र्स्ट टाइम पकाई है। समझ ले पकाई मैंने फ़र्स्ट टाइम है और खाई 10 साल बाद है। तो मुझे ज़रा भी याद नहीं है कि मैंने यानी कि शादी के बाद कभी से खाया भी हो। तो उधर मेरी मामा के घर में बेल लगी हुई है इसकी, तो उधर 2-3 लगी हुई थी। मिशल कह रही थी कि मैंने ये वाली सब्ज़ी खानी है, मामा तो कभी पकाती ही नहीं है ना, तो वो मेरी मामा को कह रही थी। तो मामा ने खैर तोड़ के तो कह दी इसे पका के देनी है अब। तो फर्स्ट डे था, तो मैंने कहा अब ज़ाहिर है शाम को तो फिर हम रास्ते से ही ले लिया था खाना, तो कुछ
सुबह शामी कबाब, हाँ शामी कबाब फ्रिज में पड़े हुए थे, उससे वो मैंने फ्राई कर लिए थे और साथ रोटियां बना ली थी, नाश्ता उससे किया। और दोपहर को काम भी ज़ाहिर है काफ़ी थे, डस्टिंग वगैरह करनी, सफाइयाँ करनी और कपड़े वगैरह वॉश करने। तो फिर मैंने जल्दी से मैंने कहा चलो ये फिर जल्दी में बन जाएगा। तो मिशेल भी कह रही थी कि मुझे ये बना के दो, तो ये मैं उधर से लेके आई थी। साथ आलू एक शामिल किया उसमें, बेल तोरी से कहते हैं, तो वो मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई थी आज। वैसे काफ़ी मज़े की बनी थी। ओके जी, अब ये है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए और कुछ प्रेस तो मैंने एक दिन पहले कर लिए थे शाम को, लेकिन कुछ रह गए थे। तो जो बच्चों के हैं वो मेरी हेल्प कर लेती है, मेरे भी वो कर लेती है, लेकिन अपने हस्बैंड के जो वो मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि वो बच्ची है तो ज़ाहिर है सही तरह नहीं करती है, तो फिर इसलिए मैं खुद ही करती हूँ। तो इधर मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ बनाऊंगी टॉक्सिक पीपल के हवाले से, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुछ यानी कि किसी को कोई खाता नहीं देख सकता, बस यही समझ लें कि बहुत से हासिदीन होते हैं। और अगर कोई आप काम शुरू करने लगे तो बहुत से डीमोटिवेट करने वाले, मोटिवेशन तो आपको नहीं मिलेगी उनसे, लेकिन दिल बहुत ख़राब होगा। लेकिन उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको अवॉइड करें और जो आप काम कर रहे हैं ना वो बस करते ही रहें। उनका काम होगा आपको डीमोटिवेट करना, कि तरह तरह से आपको तंग करना, तरह तरह से आपको बातें बनाना, या अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ है यानी कि अच्छा नहीं करना उन्होंने आपके साथ, लेकिन आपको डीमोटिवेट ही बस करते रहना है। अच्छा, आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ज़रा भी ज़रूरत नहीं है कि उन्हें सफाइयाँ पेश करते रहें। आप शो करें कि आपका दिल बहुत बड़ा है और उनकी किसी भी बात का आपको बुरा नहीं लगता। कई लोगों को बिला वजह झूठ बोलने की आदत होती है और बिला वजह दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, या घर में बिला वजह ही फसाद डाल देते हैं। आपकी ज़िंदगी में और आपकी यानी कि कहीं ना कहीं इस तरह के लोग ज़रूर होते हैं जो कि ना बिल्कुल इसी तरह जहर से भरे होते हैं और बहुत सी मनफी रवैये आपके सामने आते हैं, बैठे बैठे बस प्लानिंग करते रहते हैं और घर में फसाद डालते रहते हैं। अच्छा, इस तरह के लोग बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, ना तो खुश रहते हैं, खुद खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को रहने देते हैं। इस तरह के लोग ना खुद सुकून से रहते हैं ना दूसरों को रहने देते हैं। घर में अमन सुकून हो इनसे देखा ही नहीं जाता कि घर में अमन सुकून क्यों है। कोई ना कोई झूठ बोल देते हैं, या कोई इस तरह के यानी अमन सुकून बिगड़ जाए इस तरह की बातें कर ही देते हैं कि घर में सुकून नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है, बस हर तरफ टेंशन ही फैल जाती है, जैसे इन्हें अमन सुकून पसंद ही नहीं है। अगर इस तरह की लोग आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास या रिलेटिव्स में अगर कोई है तो उनको अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दें बस। उन्हें अगर आप सुकून चाहते हैं तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा चाह के भी पॉसिबल नहीं होता कि ऐसा बंदा कर ले, तो उनसे ना थोड़ा फासला रखें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आग है, तो आग के पास अगर आप जाएंगे तो वो आपको जला देगी। तो अगर आप जितना दूर जाएंगे, जितना डिस्टेंस रखेंगे आग से, तो उतना उसकी तपिश का एहसास कम होगा, तो आपको यानी कि बचे रहेंगे फिर। अच्छा, आप ना अपने आप को इतना मजबूत कर लें, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि किसी की नेगेटिविटी का कोई असर आपको हो ही ना, कि जो मर्ज़ी आसपास होता रहे, जो मर्ज़ी कोई कहता रहे, आपको कोई फ़र्क ना पड़े। बस आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने बच्चों को देखें। वरना अगर यही माइंड में रहे, यही सोचते रहें, तो फिर ज़िंदगी तो तबाह हो गई ना। बंदा इसी टेंशन में, डिप्रेशन में चला जाता है, बस सब कुछ भूल जाता है। जैसे हम बाहर से होके आएँ और घर आके हाथ धो लें, साबुन से हाथ धो लें कि जो जर्म्स वगैरह लगे हुए हैं वो उतर जाएं और हमारे हाथ साफ़ हो जाएं। तो इस तरह के लोगों से अगर मिले ना, तो उसके बाद इस तरह अपनी सोच को ख़त्म कर दें, जैसे कि आप दोबारा से अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करें कि हम पीछे हमारी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ अगर इस तरह के अल्फाज सुनने को भी मिले हैं, कुछ देखा है आपने, तो बस समझ लें भूल जाएं और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें।
चलें जी, अब बातों बातों में काम भी हो गया। इधर मैंने फ्रिज को साफ़ करना था, तो डीप क्लीनिंग तो नहीं खैर, लेकिन फिर भी एक दफ़ा ना साफ़ जाने से पहले तो वैसे मैं अगर जाना हो ना कहीं पे, तो जाने से पहले एक दफ़ा फ्रिज को सारा क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग तो अच्छे से नहीं हुई थी। अब मैंने सारा कुछ निकाल के तो शीट्स वगैरह तो नहीं वॉश की, लेकिन वैसे अच्छे से क्लीन कर लिया था। ओके जी, अब आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके आसपास जो मेरे मैं ये नहीं कहती कि लाखों में मेरे व्यूज़ आते हैं, लेकिन जो भी मेरी वीडियो को देखता है ना, कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपके आसपास टॉक्सिक पीपल कितने परसेंट और किस तरह आप ट्रीट करते हैं। तो ओके जी, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करते और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके जी, दुआओं में याद रखिए। चलती हूँ, मिलूँगी अगले व्लॉग में। और इंशाल्लाह विंटर स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही अपने वार्डरोब नहीं है वो भी सारा आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने दराज से कुछ बैग्स भी ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, तो इंशाल्लाह आ जाएंगे तो पैकिंग करने के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, अपना और ख़ास कर दूसरों का भी ख्याल रखें और अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दें। तो ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।